नमस्ते। मैं योगी ओम प्रकाश। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वक्रासन का एक वीडियो, जिसमें हम बड़ी सरलता से आपको वक्रासन करना बताएंगे। आपको वक्रासन में क्या सावधानियां रखनी है और किसे वक्रासन करना है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको वक्रासन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उससे को हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले वक्रासन एक ध्यानात्मक आसन होता है और एक स्ट्रेंथिंग आसन होता है, पावरफुल वाला आसन होता है, जिसमें आपके हाथों पर ज्यादा वेट आता है। तो आपको सबसे पहले आपको अपनी कलाइयों को, अपने रिस्ट को सही से सामने की ओर रख करके ऐसे मूवमेंट करना है, उसको घुमाना है 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक वाइज, जिससे आपकी यह जो रिस्ट है वह सही से आपकी फ्री हो जाए। फिर इसके बाद आपको एल्बो क्लोज ओपन करना है, क्योंकि एल्बो पर भी अधिकतर लोड पड़ता है, जिससे आपको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है यदि आप अपनी एल्बो का मूवमेंट नहीं करते। फिर आपको फ्रंट एंड बैक, जिससे आपका चेस्ट खुलता है, एंड शोल्डर एंड रोटेशन आपको शोल्डर करना है 10 क्लॉकवाइज एंड 10 एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार आपको सीधा घुमाना है और 10 बार आपको उल्टा घुमाना है। इस तरीके से, इस प्रकार से आपको, जब आप अपनी अपर बॉडी का वर्कआउट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप वक्रासन का अभ्यास करते हैं। लेकिन जो लोग बिगिनर हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले आपको यह 4 आसन करना बहुत जरूरी है, जिसके बाद आप वक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं और आप वक्रासन सरलता पूर्वक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पद्मासन आना चाहिए। इस प्रकार से आप राइट पैर को उठाएं, लेफ्ट के ऊपर रखें, और लेफ्ट को उठाएं राइट के ऊपर। फिर इसके बाद आपको तोला गुलासन आना चाहिए। दोनों हाथ आपको बगल में रखने हैं और फुल बॉडी को अप करना है। इस प्रकार से ऐसे आपको होल्ड करना है। जब आप यहां पर होल्ड करने लगते हैं, तब आप वक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपको अपने हाथों की स्ट्रेंथ का पता चलता है। और दूसरी बात, आपका कोर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए वक्रासन के लिए। उसके लिए आपको हाफ प्लैंक करना है। इस तरीके से आप हाफ प्लैंक एल्बो पर आए इस प्रकार से, और हाफ प्लैंक को कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करने का प्रयास करें। इससे आपकी टमी तो कम होगी, फैट कम होगा, परंतु सबसे ज्यादा आपकी टमी पर, आपके कोर पर जो दबाव पड़ेगा, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उससे आप वक्रासन एंड हैंड बैलेंसिंग सही से सीख जाते हैं। फिर इसके बाद आपको दूसरी स्टेप में आपको डॉल्फिन पोज करना है। इस तरीके से बैक जाना है एंड फ्रंट आना है। 1, इस तरीके से 2। इससे आपकी बैक फ्लेक्सिबल होती है और साथ में आपका कोर स्ट्रांग होता है। इस तरीके से फिर आपको इसके बाद जो आपने ये आसन किए, फिर इसके बाद आपको वक्रासन का अभ्यास करना है। वक्रासन के लिए सबसे पहले गलतियां लोग क्या करते हैं कि वह कुछ ना करते हैं और सडनली वक्रासन करते हैं, जिससे रिस्ट में प्रॉब्लम्स हो जाती। तो आपको यह सावधानियां रखनी है और फिर वक्रासन का अभ्यास करना है। वक्रासन के लिए सबसे पहले आप खड़े हो जाते हैं, फिर नी बैंड करते हैं, उड़ू आते हैं। इस प्रकार से आप, जिस प्रकार से ये मलासन होता है, इस आसन में आप बैठते हैं। जब इस आसन में आप बैठना सीख जाते हैं, तब आप वक्रासन का सही से अभ्यास कर दे। अब वक्रासन के लिए, जैसे आप मलासन में बैठे हैं, तो आपको दोनों हाथ जस्ट पैर के आगे रखने हैं और बॉडी को इस प्रकार से खींचना है, और पूरा वेट आपको अपने रिस्ट पर देना है। इस तरीके से रिस्ट पर देना है। फिर इसके बाद आपको पूरे अपने नी को अपने एल्बो पर रखना है, फिर बॉडी को आगे खींचना है और एक पैर को अप करना है। इस प्रकार से 1 लेग अप करेंगे एंड जो पैर आपका डाउन है उसे टिकलिंग करना है। इस तरीके से उठाना है ऐसे, इससे आपका बॉडी बैलेंस बनने लगेगा। फिर आपको धीरे से डाउन करना है,
फिर आपको रिस्ट रोटेट करना है जो बिगिनर हैं उनके लिए, ताकि जो रिस्ट पर आपके दबाव आता है वह रिलैक्स हो जाए। फिर इसके बाद फिर आपको वक्रासन का अभ्यास करना है इस तरीके से। फिर फुल बॉडी को, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बॉडी को आगे नहीं खींचते हैं, यहीं पर उठाते हैं और गिर जाते हैं। तो यह नहीं करना है, हमको दोनों हाथों को रखना है सामने की ओर और दोनों नी अंडर आर्म्स पर रखना, ना कि एल्बो पर। अंडर आर्म्स पर इस तरीके से रखना है और पूरी बॉडी को आगे खींचना है, फुल वेट आपको आगे देना है। फिर धीरे से 1 पैर अप करना है, फिर 2 पैर अप एंड होल्ड। इस प्रकार से आपको वक्रासन का अभ्यास करना है। ऐसे आप होल्ड करते हैं तो यह एक स्ट्रेंथिंग आसन है और इस प्रकार से आपका वक्रासन हो जाता है। तो किस व्यक्ति को वक्रासन करना है और किसको नहीं करना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और जिनकी आंखों में रेडनेस बनी रहती है और जो हाइपरटेंशन की परेशानियों से घिरे हुए हैं, उनको वक्रासन बिल्कुल भी नहीं करना है। जिनको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम्स है, जिनकी रिस्ट कलाइयां वीक हैं, कमजोर हैं या किसी प्रकार की इंजरी है, तो उसको ऐसे आसन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इस आसन को करने से फायदे यह होते हैं कि इस आसन के करने से आपका कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो आपके सर की ओर होता है, ब्रेन की ओर होता है, जिससे कि आपकी नर्वस सिस्टम तंत्र पर बहुत अच्छा वर्क करता है। और जितना ज्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन यदि सर की ओर बढ़ता है, उतना हमारा कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाता है, सोचने विचारने की शक्तियां बढ़ने लग जाती हैं। हमेशा हम देखते हैं कि या तो हम बैठे रहते हैं अधिकतर समय, या तो हम खड़े रहते हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है नीचे की ओर होता है। इसीलिए यदि आप शाम को या सोते समय कुछ पल के लिए पैर ऊपर करके सोते हैं, तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सर की ओर होता है और आप लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से भी बच जाते हैं। और आंखों से संबंधित जो दोष होते हैं, जैसे कि कम एज में चश्मे का लग जाना, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष होना, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक यह आसन है यदि आपको करना आने लग जाता है। दूसरी वीडियो में हम लेकर के आएंगे हंस आसन, जो इसका ही पूरक है, तो वह भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।